और अगर अंदर कॉम्प्लिकेटेड है, उसका अर्थ ये है हमारी जो सोच है, विचार करने की जो एबिलिटी है, ऐसा देखा गया है, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि वो थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा जल्दी सोच लेता है। आया बाहर अगर बारिश हो रहा है तो मैंने छाता पहनना खोलना है या रेनकोट पहनना है, ठीक है, मैं बस बाहर अगर ठंडी है तो मैंने गर्म कपड़े पहनना है, बाहर अगर बहुत धूप है तो हमको चश्मा लगा लेना है या फिर एसी में प्रबंध कर लेना है। बाहर के वातावरण के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसका अरेंजमेंट किया। आपको मैं अपने जीवन का किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है? आज की बात नहीं, काफ़ी वर्ष पहले की बात है। हम दुबई में, गल्फ कंट्री में, दुबई करके है, मिडिल ईस्ट है, वहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारे ये कार्यक्रम खत्म होकर के होटल के नीचे आए और वहाँ पर ऑलरेडी मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना था, तो जिन्होंने उसका प्रबंध किया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपको ये गाड़ी नीचे आ जाएगी, उसमें बैठ के आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो हम जैसे ही नीचे रिसेप्शन एरिया में पहुँचे तो एक भाई साहब मेरा नाम का प्लकार्ड लेकर खड़े थे। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, बोला अरे साहब बहुत अच्छा, 2 मिनट रुकिए मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तो फिर वो गाड़ी लेकर आए, बोला बैठ गए, तो हम बैठ गए। अब मैं ऐसे ही वाइट ड्रेस में था। वो भाई साहब गाड़ी जब चला रहे थे तो चलाते चलाते उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा और कहा कि भाई साहब आप क्या करते हो? अब मैं उनको थोड़ा अपना वैसा परिचय नहीं देना चाहता था कि मैं भाषण करता हूँ और ये सब करता हूँ, मैं थोड़ा उसको सिंपल रखना चाहता था। तो मैंने उस ड्राइवर भाई को कहा कि मैं लोगों से बातें करता हूँ। बातें तो करते, अब आप किसी को बोलो मैं बातें करता हूँ, किसी को आप बोलो कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, दोनों में बात तो वही है लेकिन थोड़ा अंतर हो जाता है। तो मैंने उनको कहा कि मैं लोगों से बातें करता हूँ और मुझे लगा कि वो ये बात सुन करके सोचेगा कैसे बेवकूफ़ व्यक्ति बातें करता है, छोड़ो छोड़ो, इज नॉट एन इंटरेस्टिंग पर्सन, फिर वो मुझमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन वो ड्राइवर भाई बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझसे पूछा आप लोगों से क्या बातें करते हैं? अब मैं उनको बड़ा बड़ा विषय नहीं देना चाहता था, लीडरशिप और मोटिवेशन और ये सब। तो मैंने उनको कहा कि मैं लोगों से अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। अच्छी अच्छी बातें तो है, खुशी की बात, डिप्रेशन को दूर करने की बात, सदा शांत रहने की बात, अच्छी अच्छी बातें। अब उसको मैं दूसरी तरफ से बोल सकता, The signs of silence, सामने वाला इम्प्रेस हो जाए तो अच्छी बात है। तो मुझे लगा वो मेरे को मेरे बारे में सोचेगा कैसे व्यक्ति है, छोड़ो, इज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। लेकिन वो ड्राइवर भाई ने उनका और इंटरेस्ट दिखा और मुझसे पूछा आप लोगों से क्या अच्छी अच्छी बातें करते हैं? मैं बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं सोच ही रहा था कि मैं तो क्या आसान सिंपल साधारण जवाब दूं। तो तब वो ड्राइवर भाई ने मुझसे पूछा आपको गर्मी लग रहा है क्या? मैं हाँ बहुत गर्मी लग रहा है। बोला अरे साहब माफ कर दीजिएगा, मैंने एसी ऑन करना भूल गया। मैंने कहा प्लीज कर दीजिए, वहाँ तो बहुत गर्मी लगती है। तो उन्होंने एसी ऑन किया, तो कोई फॉरेन गाड़ी थी वहाँ की, पता नहीं क्या कौन सी गाड़ी थी, सब जगह से ठंडी हवा दे, मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा आपका बहुत धन्यवाद। एक्चुअली वो ना पाकिस्तानी ड्राइवर भाई थे, मुस्लिम कम्युनिटी के थे, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत अदब के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ मुझसे बात करें। तो फिर उन्होंने, मैंने उनको धन्यवाद दिया, मुझे थैंक यू, आप एसी आपने ऑन कर दिया। तो उन्होंने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन आप पहले ये बताइए कि लोगों से क्या अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मेरे को लगा वो भूल गए, लेकिन वो भूले नहीं। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने वो भाई को कहा आपके इस कंट्री में बहुत गर्मी पड़ती है। वहाँ भाई साहब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर लगभग 50 तक चल जाता है, कभी कभी उससे ऊपर चले जाता है।
और वहाँ पे गवर्नमेंट का नियम है, दोपहर को 12 बजे से लेकर 2, 2:30, 3 बजे तक आपको छुट्टी है। हाँ, मूवमेंट नहीं करना आपको, या तो आप अपने ऑफिस में रहिए, दुकान में रहिए, फैक्ट्री में रहिए, जहाँ भी रहिए, बाहर मत निकलिए। और सब जगह एसी, बस स्टॉप में भी एसी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। बस में भी एसी है, ट्रेन में भी एसी है, एयरपोर्ट में भी एसी है, दुकान में भी एसी है, घर में भी एसी है, किचन में भी एसी। माताओं का चेहरा हो गया, हम लोग तो पसीना पसीना हो जाते हैं, बेडरूम में रहता है जी एसी है, वो तो सेंट्रलाइज एसी होता है। हाँ, सेंट्रलाइज पूरा घर में जहाँ जहाँ कमरे सब जगह एसी फिट कर दो। तो मैंने कहा इतना अच्छा है यहाँ की सुविधाएं हैं, बाहर इतनी गर्मी है लेकिन सब जगह एसी। तो मैंने कहा पता है मैं लोगों से क्या अच्छी बातें करता हूँ। मैंने कहा बताइए। मैंने कहा मनुष्य ने गर्मी से बचने के लिए सब जगह एसी 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 एसी, बस माथा ही गर्म रहता है। माथा को ठंडा करने का एसी नहीं। इतने सारे कंपनी है, सैमसंग है, डाइकिन है, गोदरेज है, और भी आपके होंगे एसी वाले कितने। इधर के लिए एक एसी नहीं। तो यहाँ तो हम बड़े पिछड़ गए, बाहर के लिए तो बड़े तरक्की कर गए। आध्यात्मिकता, अंदर का एसी बनाना, फिट करना और ठंडा रहने की विधि, ताकि मैं गरम ना हो जाऊं। कोई तो गरम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको गुस्सा आता है ना? आप लोगों को आता है? तो गुस्सा करती नहीं, करते हैं गुस्सा होता है। अपने बारे में कह रहे हैं, सबके बारे में कह रहे हैं? सबके बारे में। अच्छा, कभी कभी गुस्सा करते हैं या हमेशा गुस्सा करते हैं? गुस्सा कभी कभी थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, ये कभी कभी गुस्सा ठीक है या वो भी गलत है? अच्छा, आपसे पूछना, हमेशा गुस्सा करना, हमेशा गुस्सा नहीं करना, कभी कभी गुस्सा करना, तीनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कभी कभी गुस्सा करना ओके। ओके, जिनको लगता है ओके है, कभी कभी गुस्सा करना। आता है, एक बार हाथ उठा दीजिए ऐसे, देखिए आपका हाथ उठता है भी नहीं, क्योंकि आप लोग जवाब कभी कभी तो कोई ऐसी बात हो जाए तब वो तो ठीक है। कभी कभी माता वो कहते हैं कभी कभी गुस्सा करना। हाँ, वही मैं पूछने बात कभी कभी करना पड़ता है। ये अच्छा है। ओके, हेलो, ये गूंज रहा है। हाँ जी, चलिए आपको एक और लॉजिक देता हूँ, ठीक है? यही अंदर का गड़बड़ है। अच्छा, हम अभी गाड़ी चला कर आए, ठीक है? आप लोग भी गाड़ी चलाते होंगे, नहीं भी चलाते होंगे तो गाड़ी में सफ़र तो करते ही जो ड्राइवर चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, या घर में कोई चलाते हैं, ठीक है? पूछो प्रश्न। मान लीजिए 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर छोड़ दीजिए, हेलमेट पहनना, सड़क सुरक्षा हमेशा पहनना चाहिए या कभी कभी? जब भी ड्राइव करते हैं हमेशा हमेशा। सड़क सुरक्षा हमेशा, लेकिन गुस्सा कभी कभी चलता है। कभी कभी एक्सीडेंट चलता है नहीं। हाँ, ये ठीक है। कभी कभी एक्सीडेंट नहीं चलता, लेकिन कभी कभी गुस्सा तो करना पड़ता है। कभी कभी एक्सीडेंट भी करना पड़ता है। बाहर का एक्सीडेंट नो कभी नहीं,
ऑलवेज सेफ, सदा सुरक्षा। आपने देखा होगा कहीं पे बोर्ड लगा होता है उसमें सदा शब्द है। और जब अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं गुस्सा जब मनुष्य करता है किसी भी कारणवश, किसी की अच्छाई के लिए, किसी के अन्याय के विरोध में, किसी की भलाई के लिए, ऑल गुड रीजंस, जब मनुष्य गुस्सा करता है तो उसका जो बॉडी केमिस्ट्री होता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल सीक्रेशन, ये सब नॉर्मल होता है या डिस्टर्ब होता है? डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ है जी सेफ। आप बताइए कभी कभी बीपी चढ़ाना ओके? आप डॉक्टर को बोलो डॉक्टर साहब वैसे तो मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, कभी कभी कोई दिला देता तो चढ़ जाता है, तो डॉक्टर बोलेगा तो चलता है, करना पड़ता है, कभी कभी बीपी चढ़ाना पड़ता है, कभी कभी बीपी हाई हो जाए ओके। जो व्यक्ति का बीपी कभी कभी ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करता है और वो दवाई नहीं लेता है, तो स्ट्रोक होने के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। किसी दिन चढ़ गया बीपी और उसने यहाँ का नस फाड़ दिया, तोड़ दिया, तो गया फिर लकवा मार जाता है एक साइड में। फिर डॉक्टर बोलते क्या करते हो आप, इतने बुद्धिजीवी, इतने पढ़े लिखे हो, आपने दवाई नहीं की। तो ये कभी कभी गुस्सा करना, माफी चाहता हूँ आप बुरा मत मानिए, ये भी बीमारी है, लेकिन हमारा लॉजिक देखो क्या है, वो तो चलता है जी। ये अंदर हम आध्यात्मिक नहीं है, अंदर हमने तरक्की नहीं की, अंदर हमने डेवलपमेंट नहीं किया, अंदर हम मैच्योर नहीं है। बाहर का तो हमको अच्छा नहीं है, कभी कभी एक्सीडेंट ना होना, सदा सुरक्षा। मैं भी एक्सीडेंट नहीं करना चाहता हूँ, कभी कभी ना गाड़ी अपने आप आके टक्कर मार देता है और आप FIR दर्ज करें और जज को मैं तो नहीं कभी कभी अंदर कर देगा जज आपको, या तो आपका लाइसेंस हम ले लेंगे, गाड़ी मत चलाइएगा। जीवन रूपी गाड़ी चलाने आता नहीं है और हम जस्टिफाई करें। आपका बच्चा कहे मम्मी वैसे तो मैं जानता हूँ चोरी करना बुरा है, लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ, चलता है? नहीं। आप लोग क्यों बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। ये विद्यालय है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये विद्यालय में यहाँ अंदर ही शिक्षा दी जाती है, जो आइडियली हमारे घर वालों को, माता पिता को, मुझ बच्चे को देना चाहिए था, हमारे शिक्षकों को, हमारे शिक्षण की प्रणाली को मुझे देना चाहिए था। सबने कहा पढ़ो 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 पढ़ो, बस एक ही चीज नहीं, जीवन को कैसे चलाना है, विचारों को कैसे दिशा देना है। गुस्से का विचार आ रहा है, ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक लगाना आता है, लेकिन यहाँ ब्रेक लगाना नहीं आता है। आपने 2 गाली दी और मैंने 3 गाली दी, आपने 4 दिया और मैंने 5 दिया, मेरा गियर पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से 5वें में जा रहा है। अरे टकलू तुम्हारी मर्जी है ना कौन से गियर में गाड़ी चलाने, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। हमारा गियर कंट्रोल में नहीं, हमारा ब्रेक कंट्रोल में नहीं, हमारा एक्सेलरेटर कंट्रोल में नहीं, और जीवन में पल-पल एक्सीडेंट हो रहे हैं। और पता है बहुत रॉयली क्या कहते हैं, इनकी वजह से। कटघरे में खड़े होकर मैं कहूँ मेरे माता पिता की वजह से मैंने चोरी की, क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षा नहीं दी। ठीक है जाओ बच्चे, माफ किया तुमको, अलाउ है ऐसा? मैं क्या करूँ, मैं गरीब हूँ इसीलिए मैंने किसी का पॉकेट मार दिया, अलाउ है? हाँ, वहाँ सब अलाउ नहीं है, और यहाँ कितनी अच्छी तरह अलाउ है जी, इनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। सो पहला परिभाषा आध्यात्मिकता माना मेरे विचारों के आधार, बुद्धि और हमारे संस्कार, इजी सिंपल। करें सिंपल एक्सरसाइज, करें
दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए, सब लोग करिए, इनका फोटो निकाली भाई। प्रकाश भाई अपनी उंगलियां से फोटो के किनारे रखें, मुस्कुराएं, चेहरा मुस्कुराता हुआ रखें, हाथ नीचे करें, चेहरा वैसे ही रखें, आजू बाजू वाले को देखिए, माली कितने अच्छे लग रहे हैं, सिस्टर भाई साहब कितने अच्छे लग रहे हैं, देखा है सबको, मुस्कुरा के देखिए। और अगर आजू बाजू हाथ से नहीं करना है, खुश रहना इजी है, मेरी मर्जी है, मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन है, मेरा स्वतंत्र निर्णय है, या किसी और की मर्जी से? बताइए। तो अगर आज अगर माताओं की बात हो, अब यहाँ से आप घर जाएंगे, मान लीजिए घर में बच्चा आपका टीवी देख रहा, पढ़ नहीं रहा, तो उसको क्या कहना है घर जाने से? बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई करो, तुम स्कूल से आने के बाद किताब को नहीं बनाए, तो आपका बच्चा ना आपको ऐसे देखेगा, ये मम्मी को क्या हुआ? जब घर से बाहर निकली तो नॉर्मल थी, वापस आई तो लग रहा है ढीला लग रहा है, और गुस्सा भी कर रही है, परेशान। हाँ जी, पागल हो गई। प्रश्न पूछूं, जो गुस्सा करता है वो पागल है, या जो सदा खुश रहता है वो पागल? ये उल्टा दुनिया, जो सदा खुश रहे लोग समझेंगे कि ये ढीला है। मतलब 24, आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? कौन सी दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं? इतनी तरफ, मतलब कोई गुस्सा करे, दुखी हो, परेशान हो, चिढ़ जाए, मूड ऑफ हो जाए, ये सब नॉर्मल है। और अब नॉर्मल वो है जो, अगर मैं आपको हिंदू धर्म की बात करूं, दूसरे धर्मों का भी मैं ले लेता हूं। जीसस क्राइस्ट को देखिए क्रिश्चियनिटी में, गौतम बुद्धा को देखिए गौतम बुद्धिज्म में, सिख धर्म में गुरु नानक जी को देखिए, और देवी देवताओं को देखिए, प्रभु राम जी को देखो, कृष्ण का फोटो देखो, अभी तो नवरात्रि में आए, नव देवियों की पूजा। प्रश्न पूछूं, इस सब देवी देवता जो भी हैं, इनका चेहरा कैसे है? बताइए। और हमारा चेहरा मिनट मिनट में घर परिवार परिस्थिति सिचुएशन अनुसार कभी खुशी और कभी, आपको कैसे पता चला? होना क्या चाहिए? सदा खुश। वो देवी देवताओं के एक भी मंदिर चले जाइए, एक भी फोटो जिसमें किसी भी देवी देवता का चेहरा उतरा हुआ, मुरझाया हुआ, थोड़ा डिप्रेशन में, थोड़ा कष्ट, थोड़ा पीड़ा, अरे प्रभु श्री राम वो 14 साल का बंदा, ज्येष्ठ पुत्र था, वो बोल सकता था नहीं जाऊंगा मैं, कब और जाना नाटक करोगे तो कोर्ट केस कर दूंगा, स्टे ऑर्डर लेकर। पता है मारिया का पुरुषोत्तम हाथ जोड़कर कई माता को कहा, मातेश्री एक सेकंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, मातेश्री आप आज्ञा दीजिए, जीवन भर में बिता सकते, एक सेकंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एक सेकंड नहीं विचलित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, क्रोध नहीं आया, उल्टा गाली नहीं दिया। ठीक है, सो पहली परिभाषा आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का वाइट ड्रेस नहीं है दोस्तों, ये बैज भी नहीं है, ब्रह्मकुमारीज भी नहीं है, भाषण करना भी नहीं है। आप कलर ड्रेस में हैं, जिंदगी भर कलर ड्रेस पहने, उससे कोई फर्क नहीं होगा। देश भर जिंदगी भर व्हाइट पहने और रोता रहे, दुखी होता रहे, गुस्सा करता रहे, इसका कोई अर्थ नहीं। एक जगह पे आसान है। नंबर 2, आध्यात्मिकता की दूसरी परिभाषा है अच्छा बनिए, गुड। सिंपल परिभाषा, गुड मतलब गुड पति, गुड पत्नी, गुड सासू।
सासू माँ का नाम लेते साथ मेरी सांस चल जाती। गुड बच्चा, गुड स्टूडेंट, गुड माँ। किसी का चाचा हूँ, किसी का मामा हूँ, किसी का मित्र हूँ, किसी का मालिक हूँ, किसी का सबॉर्डिनेट हूँ, किसी का साथी हूँ, किसी के लिए ड्राइवर हूँ, किसी के लिए पैसेंजर, कुछ भी हूँ। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक किसी के लिए कुछ कुछ हूँ, लेकिन कैसे हो ये? गुड, अच्छा अच्छा अच्छा, स्वयं के लिए भी अच्छा, समाज तो बहुत लेटर आता है, अपनों के लिए अच्छा। समाज के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा कहाँ करते हैं? आया, सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं पत्नी पे, पति पे, सास पे, बच्चों पे। मजाक कर रहा हूँ। एक बार दो महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। एक महिला ने दूसरी महिला को कहा, तुम्हारे पति ने कितने रॉयल, कितने अच्छे, क्या उनका स्वभाव संस्कार। उनसे बात करके ना मैं पहचान आता है कि वो कितनी महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो जो पत्नी थी ना, वो मन में सोच रही थी, इतनी अच्छी तो तू ही रख ली। घर में पता चलता है का हाल क्या होता है। कहीं ना कहीं मनुष्य बाहर बहुत अच्छा अपना इमेज रखता है और असलियत तो अंदर दिखता है। आया ना, कहाँ अच्छे हुए जी? ये तो फिर दोगलापन हो गया। इट्स जस्ट एन इमेज मेकओवर, बट ओरिजिनली में मेरे घर वाले क्या मुझसे संतुष्ट हैं? अच्छा बनना, अच्छा मतलब दिव्य गुणों से परिपूर्ण, प्यार, शांति, शक्ति, आनंद, सम्मान, इसके आधार से जीवन जीना। और लास्ट बात सबसे इम्पोर्टेंट आध्यात्मिकता की, और वो है आध्यात्मिकता माना सत्य के आधार पर जीवन जीना। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सत्य आधारित जीवन नहीं जीते। ठीक है, आपको मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, पहले को भी टिक कर सकते हैं, दूसरे को भी टिक कर सकते हैं, तीसरे को भी, तीनों को भी, किसी दो को भी। ठीक है, आप बताइएगा। पहला स्टेटमेंट, मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज अनसर्टेन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1 सत्य है, ऑप्शन 2 झूठ है, ऑप्शन 3 ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान है। लाइफ इज अनसर्टेन, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, ये स्टेटमेंट सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान है? बताइए। सत्य है। ठीक है, प्रश्न पूछो। सत्य है मतलब ऐसा ही होगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, प्रश्न पूछो। मनुष्य भविष्य को सोच के दुखी क्यों हो रहा है? चिंता क्यों कर रहा है? डर क्यों रहा है? जबकि सत्य ये है कि आप भर भर के चिंता कर लो, भर भर के डर लो, भर भर के परेशान हो जाओ, गारंटी नहीं है कल अच्छा होगा। तो हम सत्य के आधार पर, ये अच्छी बात है कि हम आशावादी हों कि कल अच्छा होगा, हम सकारात्मक रहें, टुमारो इज गोइंग टू बी अ बेटर डे। हम कल के लिए प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, लेकिन गारंटी, जोर से बोलिए, नहीं है। तो गारंटी ही नहीं है तो काहे को फालतू में चिंता? गिरीश भाई को जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। गिरीश भाई को प्रॉब्लम है क्योंकि मैं गुड नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डर रहा हूँ, क्योंकि मैं दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इनसिक्योर हूँ। अपनों को लेके, बच्चा का फ्यूचर लेके दुखी हो रहा हूँ, माता पिता के फ्यूचर लेके दुखी हो रहा हूँ। हमारा दुश्मन दुख है, चिंता है, परेशानी है, डर है, क्योंकि ये आपको गुड नहीं बना रहा है। और गुड के लिए सत्य मालूम है, लेकिन सत्य के आधार से जीवन जीवन। उदाहरण नंबर 2, मृत्यु, डेथ। ऑप्शन 1 सत्य है, ऑप्शन 2 झूठ है, ऑप्शन 3 ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान है।
सबके जीसस क्राइस्ट ने भी शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, मेरी माता जी ने भी शरीर छोड़ा, मेरे पिताजी भी शरीर छोड़ेंगे, आप सब भी शरीर छोड़ेंगे, हम भी शरीर छोड़ेंगे। कोई बच नहीं सकता है। ट्रुथ समान होता है, दो सत्य नहीं हो सकता, एक ही सत्य। करेक्ट। प्रश्न, मनुष्य मृत्यु को लेकर डरता क्यों है, घबराता क्यों है? कोविड में, मेरे पास डेटा नहीं है, कोविड में ऐसा पाया गया, हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ज्यादा मनुष्यों की मृत्यु कोविड वायरस से नहीं हुई, डर के कारण। प्रश्न, डर को दूर करने का स्कूल, डर को दूर करने की पढ़ाई, डर को दूर करने का होमवर्क, डर को दूर करने का एक्सरसाइज, ये घर में कोई नहीं सिखाता है। आप इस विद्यालय में आए हैं, यहाँ पर इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, ये पढ़ने के लिए आइए। और आपसे निवेदन है, आपके घरों में जो दूसरे सदस्य हैं उसमें विशेष बच्चों को सिखाइए। आज बच्चा होमवर्क पता क्यों करता है? नहीं तो मम्मी डांटेगी, वो होमवर्क डर के कारण कर रहा है। क्या बच्चा होमवर्क इसीलिए कर सकता है क्योंकि मुझे करने में आनंद आ रहा है? आनंद गुड है। और इस संसार में जितने लोग सफल हुए किसी भी क्षेत्र में, उन्होंने हर चीज आनंद और प्यार से किया, गुड वाले इमोशन से किया। मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात बताऊं। अरे ही वाज अ पैशनेट पर्सनालिटी। उनको जैसे शराब पी के लोग गाली देते हैं, सड़क पर पड़े रहते हैं, तो सुधबुद्धि गा जाता है, ऐसे ही नशे में विज्ञान के साथ उनका नहीं। सचिन तेंदुलकर को पूछा, आप इतने अच्छे बैट्समैन कैसे बने? पता उन्होंने क्या कहा, बोला क्रिकेट से प्यार करता है। लता मंगेशकर को पूछा, आप इतने बड़े गायिका कैसे बन गए? वो कहती है, जीती हूँ जब गाती हूँ, हम और आप मरते हैं जब मरते हैं जब घर का काम कर रहे हैं, मरते हैं जब ऑफिस का काम कर रहे हैं, मरते हैं जब पढ़ाई कर रहे हैं, मरते हैं जब परीक्षा लिख रहे हैं, और जिए के बाद में कि कल अच्छा हो जाएगा ना, और तब तक मरो। क्या मेरे बच्चों के अंदर में ये संस्कार धारण करवा सकता है? तो पढ़ना है, मुक्ति नहीं है पढ़ने से, लेकिन होमवर्क करो, पढ़ाई करो, प्यार से, खुशी से, आनंद से। आज आप ये ब्रह्मा कुमारी बहनों को देख लो, आप तो तेजू में देखेंगे 2-4 बहनों को, आप माउंट आबू आएंगे, हम तो कितने सेवा केंद्र में जाते हैं, आपको करीब 60-70 हजार समर्पित बहनें मिल जाएंगी, यहाँ पे बैठी बहनें बैठी हैं। आप उनको पूछिए ब्रह्मा कुमारी आपको कितना पैसा देता है? 24 घंटे यहाँ लगे रहते हैं। हम सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 10, 10:30, 11 बजे सोते हैं, 1 रुपया नहीं। क्या खाई के लिए कर रहे हैं ये सब? क्या मिल रहा है इनको? क्या प्राप्ति हुई? क्या बिना मार्क्स के, बिना टीचर के अप्रिसिएशन या डांट, उसको सब छोड़ दीजिए। क्या मेरा बच्चा या क्या मैं इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये करना मुझे अच्छा है, इसको बड़े प्यार से, खुशी से, आनंद से अपना समझ कर, तभी स्वच्छ भारत हो सकता है, तभी स्वच्छ मन हो सकता है। मैं इसीलिए कचरा नहीं डालूं क्योंकि कचरा डालना मेरा संस्कार नहीं है। कोई डाल रहा नहीं डाल रहा, अलग, हर व्यक्ति ये कर लेगा तो ऑटोमेटिकली स्वच्छ भारत, ऑटोमेटिकली स्वच्छ घर। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कल शाम के 8 बजे तक हम क्या करेंगे? हो सकता है आज से नहीं करना है। बस लास्ट एक उदाहरण देता हूँ। हमारे वीरेंद्र भाई को बुला लीजिए, ठीक है? भाइयों को उदाहरण देता हूँ, मैं तो कभी देखता, अब गाड़ी चला के जा रहे हैं, मान लो अभी वापस जाएंगे घर। यहाँ तो मैंने अभी देखा नहीं है ट्रैफिक तेज का, लेकिन मैं आपको मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, वो खतरनाक ट्रैफिक है। बस ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, समझ में नहीं आता लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, क्या हो रहा है, और आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, पीछे से एक गाड़ी ने आके आपकी गाड़ी
टक्कर मारती है। तो भाइयों और बहनों, आपको क्या करना है? मेरे तो नहीं आएगी। आप अपने कार से नीचे उतरना, पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना, उसको 3 महावाक्य सुनाना। पहला, वो थोड़ा घबरा करके बैठा होगा, पता नहीं आपके मुख से कौन से महावाक्य निकलने वाले हैं। तो उसको जाकर पहला वाक्य कहना, भैया चोट तो नहीं लगी? वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप धरती वासी नहीं हो। अरे मैंने आपकी गाड़ी में टक्कर पहुंचाया और आप मेरा तबीयत खराब पूछे। बोले नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। दूसरा महावाक्य, उसको मुस्कुरा के कहना, भैया क्या टक्कर मारी है? अब तो कंफर्म हो जाएगा, कसम दी है। अभी तो डाउट ही था कि आप दूसरे ग्रह से टपके होगा, तो कंफर्म है कि यू आर फ्रॉम सम अदर प्लैनेट। तीसरा और अंतिम महावाक्य, ये कहने से ना बड़ा अच्छा फील होगा। आज दुनिया में जो लोग राइट होते हैं, करेक्ट होते हैं, मान लो आप गलत हैं और मैं राइट हूँ, तो मुझे लगता है क्योंकि मैं सही हूँ इसीलिए मुझे गुस्सा करने का निकाला, इसीलिए मुझे आपको दो गाली, मैं क्यों झूठूं क्योंकि मैं राइट हूँ। आजकल जो सभी है ना, वही आवेश में है, वही परेशान है, वही दुखी है, उन्हीं का बीपी चढ़ा हुआ है। भारत में जितने त्योहार मनाते हैं सब धर्म का अधर्म पर विजय दिखाते हैं। रावण पर राम ने जीत लिया, राम की पर्सनालिटी नहीं आता। होली, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, अरे क्या क्या किया उसने, लेकिन विष्णु का अवतार। और हमारा देखो, मैं राम और मैं रावण में मैं देख लूं सामने वाला तो मेरी रावण की प्रवृत्ति बाहर आ रही है या राम की प्रवृत्ति। तो तीसरा महावाक्य, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, पीछे वाले की ज्यादा गलती है। और मुझे तीसरा महावाक्य ये बोलने से आपके ईगो को, राइट वाले ईगो को बड़ी शांति की अनुभूति हो। तीसरा स्टेटमेंट है ना, भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही है ना अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र। देखो गाड़ी चलाना नहीं आता है, देखो इतने सारे टक्कर करते, इतना नुकसान, यही बोलिए प्यार से, शांति से, अधिकार से, हिम्मत से। आपको अधिकार है। ओम शांति का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले आपके सर पे चढ़ जाए। कई लोग समझते हैं शांति मतलब कमजोरी है, वल्नरेबिलिटी है। नहीं, शांति शक्ति है। शांति को पावर कहते हैं, द पावर ऑफ पीस। इतनी सारी हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो हम क्लियर नहीं है, दूसरा हम अच्छे नहीं है, तीसरा हमको सत्य और असत्य का भेद नहीं पता है। और हमको लगता है गुस्सा करना नेचुरल है और अधिकार में होता है। उसको कहना FIR दर्ज कराऊंगा, पुलिस स्टेशन पर को लेके जाऊंगा, पुलिस थाना इंचार्ज मेरा बचपन का मित्र है, वो मेरी तरफ से भी बात करेगा। मरते दम तक सुप्रीम कोर्ट तक चले जाऊंगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक को घसीट चले खींचे, पूरा पैसा वसूल करूंगा। प्यार से, शांति से, खुशी से हो सकता है। हेलो, उसने मेरे गाड़ी का 5,000 का नुकसान पहुंचाया, ठीक है। मैं गुस्सा करके मेरे हार्ट का, मेरे बीपी का, मेरे पैंक्रियास का नुकसान पहुंचाया। आपसे पूछना चाहता हूं, उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है या मैंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है? हेलो, बोलिए। गाली उसको दे रहे और इसको तो दे नहीं रहे, और इसको जस्टिफाइड है तो ठीक है। देवी देवताओं की कभी तबीयत खराब हुई? प्रभु श्री राम का रामायण पढ़ लीजिए, तुलसीदास जी का रामायण, वाल्मीकि जी का रामायण, इनका रामायण, उनका रामायण, इतने रामायण, एक जगह नहीं
है प्रभु श्री राम को कभी गैस का प्रॉब्लम नहीं हुआ। जन्म से लेकर अंतिम समय तक का मिनट बाय मिनट विवरण आया। सरस्वती को थायराइड, माँ दुर्गा को घुटनों का दर्द, श्री कृष्ण को डैंड्रफ, लक्ष्मण को -2 का चश्मा, भैया तीर कहाँ चलाओ टारगेट पे होते। कभी देखा भी देखता हूँ ऐसे क्यों? अरे कहीं लिखा ही नहीं है। और हमारा यहाँ तो अभी एक हर स्टेट में खोल रहे थे, हर 100 मीटर पर आपको एक हॉस्पिटल बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। जो बीमार है, हम क्यों बीमार है? क्योंकि हमारे मन शुद्ध नहीं है, हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। ये वो विद्यालय है जहाँ हम आंतरिक ढंग से इसी को अध्यात्मिक होता है और कुछ नहीं हो सकता। इसी में थोड़ी सी शुद्धिकरण है, थोड़ा सा अपना स्वभाव, अपना संस्कार, थोड़ा सा मिठास, थोड़ा सबसे प्यार, थोड़ा मुस्कुराहट, इतना ईजी लाइफ है। पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, बच्चे कितने होंगे जिनके साथ आप रहे हैं? इनके साथ हम प्यार मोहब्बत से रहने के कारण भर भर के बीमारी। कौन से अक्कासुर रावण और महिषासुर को मारना है आपको? किसी को नहीं मारना है, बस रहना है प्यार से। आपसे निवेदन है, आप यहाँ आए, हमारे एक 7 डेज कोर्स होता है, गाड़ी चलाने का ट्रेनिंग का कोर्स होता है, मिलिट्री में बंदूक चलाने का उनका ट्रेनिंग होता है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, बच्चे को लिखने की ट्रेनिंग होती है, चलने के लिए माँ उसको सिखा, हर चीज सीखना पड़ता है। ऐसे ही मन को भी चलाना, अपनी बुद्धि को चलाना, स्वभाव संस्कार की दिशा को चेंज करना। मैं भी आपकी जैसे था, गुस्सा में आपकी चोटी पे रहता था एग्जाम में, आज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता चल गया कि गुस्सा का नुकसान क्या है। अब उस गुस्से की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना, कैसे बदलना, कैसे शांत, उसकी ट्रेनिंग। और आपको लगता होगा बिना गुस्सा किए जीवन नहीं जिया जा सकता, लेकिन मैं जब पहली बार गाड़ी चलाने के लिए बैठा ना, मैं लोगों को देखता था, वो बातें करते करते गियर चेंज करके ब्रेक लगा हुए ऐसे कैसे करते थे, क्योंकि सीखना ही नहीं था। जब मैं खुद करने लगा, मैंने कहा कितना आसान है और मजा भी लगा। ऐसे ही जीवन की गाड़ी को शांति, खुशी, आनंद से, मजे से चलाना, ये एक कला है, एक ट्रेनिंग है। हमारी दीदियाँ यहाँ बैठी हैं, राजयोगा टीचर, मैंने इनसे सीखा, मेरे को कोई अलग से किसी ने नहीं सिखाया। बहुत अनुभवी है, बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, अपने जीवन को इस श्रेष्ठ सामाजिक कार्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। थोड़ा मुस्कुराएं, कब तक मुस्कुराएंगे? कब? ये मम्मी लोग कह रहे 8 बजे तक, बच्चे को कहना टीवी बंद करके पढ़ ले। कहाँ सुन रहे बच्चा तो आजकल सुनता ही नहीं। मम्मी ने 1-2 घंटे तक पूरा बच्चा सुन लिया, तो पता मम्मी क्या बोलेगी? बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, कल बताती हूँ 8 बजे। ऐसे नहीं करना, इन गड़बड़ हो जाएगा, पूरा पानी गिर जाएगा। मतलब 24 घंटा खुश रहना इस सफोकेटिंग, तो समझ में आ रहा है? तुरंत गुस्सा करो, भ्रांस निकालो, रिलैक्स, बट दैट इज नॉट हेल्दी। ठीक है, आप सब बहुत स्वस्थ रहेंगे देवी देवताओं की तरह। आप सब बहुत घर में, परिवार में, समाज में आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय बने जैसे वो देवी देवता। नर ऐसे करनी करे जो श्री नारायण, नारी ऐसे करनी करे जो श्री लक्ष्मी। उनकी पूजा हो सकती है, हमारी पूजा हम नहीं चाहते कि हमारी पूजा करें, कम से कम रिस्पेक्टेबल तो बने। बच्चे ये तो समझे मेरी मम्मी जैसा मुझे बनना है। मैंने मम्मी को कभी डरते हुए नहीं देखा, कभी रोते हुए नहीं देखा, कभी परेशान नहीं होते हुए देखा। सासू माँ ने ऐसे कहा, हस्बैंड ने ऐसे कहा, उनकी तबीयत इतनी खराब थी, शी वाज एवर स्माइलिंग, मम्मी मुझे आपके जैसे बनना है। मेरी कल परीक्षा घबराहट हो रहा है, लेकिन आपको मैंने कभी घबराते हुए, वो वंदनीय है, वो गायक, ठीक है। और सदा आपका चेहरा, आपका मन देवी देवताओं का खुशनुमा रहे, आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें।
ऐसी हमारी आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? मेरी कोई बात बुरी लगी? और अगर लगी हो तो थोड़ा मुस्कुराए क्षमा चाहते हैं। हमारे बीच हमारे आदरणीय वीरेंद्र भाई हैं, भाई साहब माउंट आबू से आए हैं। ब्रह्मा कुमारी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में है। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, आपको कभी भी जीवन में समय मिले ना, एक बार जरूर वहाँ जाए, देखिए वहाँ क्या कार्य चल रहा है। ऐसे कुछ बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं दिखेगा आपको, लेकिन वहाँ का जो वाइब्रेशन है, वहाँ की जो एनर्जी है, बेहद विश्व में क्या कार्य चल रहा है। हमारे राष्ट्रपति मैडम ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करती हैं। उनके जीवन की घटनाएं आप सुनेंगे ना, कैसे डिप्रेशन में थी और कैसे राजयोग की मदद से उन्होंने अपने जीवन को संभाला। आज भारत की नंबर 1 सिटीजन में हमारे भाई साहब हेडक्वार्टर से आए हैं। हमारे सोशल सर्विस विंग है, समाज सेवा प्रभाग है। भाई साहब के नेतृत्व में अभी अगस्त में हमने पूरे भारत और नेपाल में बड़ा मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव किया और 88,581 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया। इतना ज़्यादा ब्लड कलेक्ट किया। भाई साहब के नेतृत्व में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट मैडम भी थी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, उनके साथ एक MOU साइन किया 3 साल के लिए कि पूरे भारत में जितने भी वृद्ध जन हैं, थोड़े एजड हैं, अभी वो पेंशनर्स हो गए, घर वालों पे उनकी निर्भरता होगी, उनके साथ प्यार, उनको थोड़ा सा सम्मान दें। गौरवपूर्ण वृद्धावस्था, एज विद प्राइड एंड लिव विद डिग्निटी, संगम करके हमने प्रोजेक्ट बनाया। पूरे भारत बहुत सारे कार्यक्रम हुए और हम चाहते हैं कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर, जैसे नाना नानी, दादा दादी, पोते धोते सब मिलकर। आज तो सब मोबाइल में बिजी रहते हैं, बातें ही नहीं करते हैं। तो ऐसा एक कार्यक्रम बना रहे हैं, ऐसा हम सबको बता रहे हैं कि थोड़ा समय सब लोग संगठित होकर प्यार से, शांति से एक दूसरे के साथ बात करें, ताकि उनकी एज बहुत डिग्निफाइड, क्या बोलते हैं, एज को। तो हमारे भाई साहब ऐसे समाज सेवा प्रभाव के बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं। मैं चाहूँगा कि भाई साहब भी अपना आशीर्वचन आप सबके सामने रखें। और भाई साहब का नाम वीरेंद्र भाई साहब यहाँ बैठे, मैं चलता हूँ। हाँ, यहाँ आप सभी को अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? वातावरण शांत स्वाद है, नेगेटिव बातें सुनना नहीं है, कोई भी ध्वनि प्रदर्शन नहीं है, नहीं जहाँ, क्योंकि आत्मा का जो है स्वधर्म में शांत, तो प्यार से बात करता है अच्छा लगता है, प्रेम से बात करता है अच्छा लगता है, स्वच्छता आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छे अच्छे बातें होकर आपको वो भी अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? कि आत्मा का निजी स्वधर्म ही है, आत्मा का साथ में आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा है, आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा, आत्मा शांति स्वरूप आत्मा, आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा, आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा है। आपकी सारे गुण है आत्मा का, उनका स्वरूप है। और जो हमारा पिता है, आत्मा का स्वरूप आप सभी ने कोर्स किया होगा शादी का, किया है सभी को? किया ऐसा नहीं किया? नहीं किया नहीं। तो आत्मा का स्वरूप जो है ना, बिंदी सूक्ष्म आत्मा, उसको आत्मा का स्वरूप है। और उसका पिता भी वैसा ही, जैसे बाप होता है वैसे बेटा भी वैसे ही। शेर का बच्चा शेर होता है, तो शेर का बच्चा शेर ही होता है ना। ऐसे ही जैसे हम आत्मा निराकार ज्योति भी हुए हैं, वैसे हमारा पिता भी, परमात्मा भी निराकार ज्योति। और वो जो पिता है उनका गुण भी वही है, हम स्वरूप है, तो हमारा पिता परमात्मा क्या है? उनका सागर। इसलिए परमात्मा को प्रेम के सागर कहा जाता है, परमात्मा को ज्ञान के सागर कहा जाता है, परमात्मा को शांति के सागर कहा जाता है। ये सब जितने भी महिमा है परमात्मा का महिमा है।
सागर के साथ इसलिए किया कि परमात्मा को, कि परमात्मा का गुण अथाह अनन्य शक्ति है, उससे हम कितना भी लेंगे तो वह शक्ति कभी कम नहीं होगी। जैसे सागर का पानी आप कितना भी लीजिए कम होगा सागर का पानी अपने होगा, इसलिए सागर के साथ तुलना करेंगे परमात्मा। और ये संस्था जो है ना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा गया इसको कि स्वयं परमात्मा निराकार, आप फोटो पीछे देख रहे हैं पिता श्री ब्रह्मा, ये इस संस्था का फाउंडर है, तो हमारा गुरु नहीं है, वो माध्यम है। जैसे माइक ये चल रहा है तो हम आप सहज रीति सुन रहे हैं, ऐसे माध्यम परमात्मा का माध्यम, तो परमात्मा अजन्मा है, अभोक्ता है, सर्वशक्तिमान, लेकिन सर्वव्यापी नहीं। ये सबसे बड़ा भूल करते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो हमने तुमने खड़े हमने कहावत करती, तो परमात्मा का गुण हमारे में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सोचने के बाद। क्योंकि मनुष्य आत्मा जो है, हम सभी मनुष्य आत्मा, भगवान ने हमको सोचने की बुद्धि दिया, और कोई जानवर को नहीं दिया सोचने की बुद्धि, दिया नहीं दिया। तो हम मनुष्य आत्मा को ही परमात्मा के पढ़ाते हैं, आत्मा को पढ़ाते, शरीर का पढ़ाई जो हम पढ़ते उसको भौतिक ज्ञान कहा जाता है। उस पढ़ाई से हम डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, ग्रेजुएशन बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसको भी चोर डाकू लूट के नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। लेकिन उस पढ़ाई से हम अपने व्यवसाय या अपना जीवन या अपना निर्वाह कर सकते हैं, तो चोर डाकू लूट के नहीं ले जाएगा। लेकिन इस शरीर जब तक तब तक रहेगा भौतिक ज्ञान, शरीर छोटा ज्ञान भी समाप्त हो गया। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये आत्मा अविनाशी है, तो बाबा को परमात्मा ज्ञान भी अविनाशी है, वो आत्मा के साथ जाता है। अब कैसे जाना है इसका प्रूफ है, क्या प्रूफ है? क्योंकि जो आत्मा शरीर छोड़ता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कर्म करता है, पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करता है, उसके आधार पर उसका नया जन्म होता है। तो नया जन्म होता है तो सारा हिसाब किताब लेके जाए। कोई जन्म के राजा घर में जन्म लिया तो उसका बच्चा राजकुमार कहलाएगा, तो सारा संपत्ति का अधिकार हो जाता है उसको। कोई जन्म के साहूकार घर जन्म लेगा तो सारा सेठ का संपत्ति का अधिकार, चाहे एक बेटा हो, चाहे दो बेटी हो, चाहे दो बेटा, चार पाँच, सारा उसको बाप का संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा, नहीं बनेगा? कोई रोक सकता है उसको? नहीं रोक सकता। कैसे हो? कोई जन्म से गरीब जन्म लिया तो कैसे होता है? क्यों नहीं सब सावधान कर जन्म लेता, क्यों नहीं कोई राजा का क्यों जन्म ले लेता है? ये सब कर्म फिलोसफी, कर्म का सिद्धांत है, ये चक्र है हमारा। जो हम कर्म करते हैं उसका जो वाइब्रेशन है, कहिए उसका जो कर्म फिलोसफी है, आपका आगे के बाद घूमता रहेगा। इसलिए साइंस में तो आपको ये देखिए, तालाब में पत्थर फेंक देंगे, उसका तरंग जो है ना नाश कर जाता है। जैसे मान लीजिए टेलीविजन है, आजकल देखिए टेलीविजन कितना आगे बढ़ गया, पहले तो पीसीआर वगैरह, आजकल चीप छोटा छोटा निकल गया। जो टीवी स्टेशन जो रिले करेगा वही आप देखिए, चैनल चेंज करेगा, जो रिले वही देखेगा कि वो दिखा। इसी प्रकार से जो हम सोचते हैं इसका वाइब्रेशन सारा वाइब्रेशन फैलता है। अभी हमने कोलैबोरेशन किया, इसका इनोग्रेशन 17 अगस्त में दिल्ली और शांतिगिरी से हमारा बहुत बड़ा मीटिंग सेंटर है, वहाँ 2 उद्घाटन हुआ, कोलैबोरेशन का उद्घाटन हुआ। उसी दिन जो है, जो भाई ने बताया, जो सीनियर सिटीजन का भी जो केंद्रीय मंत्री जो है वीरेंद्र कुमार ने उसने उद्घाटन किया था। उसको ISBT जो है ना, उसको बहुत बड़ा ऑल इंडिया ISBT का जो है एक क्या संस्था है जो पूरा ब्लड के ऊपर भी रिसर्च करता है। उसका अध्यक्ष हरियाणा का आया था, उसने बताया कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, फैमिली, चाहे मान लीजिए मेरे पिताजी बीमार है, मम्मी बीमार पड़ा है, कोई भाई XYZ बीमार पड़ता है, उसका बेटा हम क्या करते हैं, उसका अपने संबंधित को ब्लड देते हैं। क्या देते हैं? सबसे पहले बोलते हैं जब आपका संबंधित हुआ है ब्लड चाहिए बोलते। लेकिन वो व्यक्ति बोला, रिसर्च किया है, संबंधित व्यक्ति का ब्लड नहीं लेना चाहिए,
क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसका मन अशांत रहता है, मेरा पिताजी बीमार है, क्या होगा, ब्लड देने से ठीक होगा नहीं होगा। वो टेंशन का ब्लड जो होता है उसका वाइब्रेशन ब्लड के अंदर जाएगा, जिससे बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। रिसर्च किया, अदर पर्सन का लेना चाहिए। तो हमारे मन का विचार व्यक्ति के ऊपर वाइब्रेशन पड़ता है, क्यों पड़ता है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान नहीं है, ये बाहर वाले से रिसर्च किया, उस लोगों ने हमको बताया। हम लोग मीटिंग होगा, कन्फ्रेंस करने के विचार आउट होंगे, तो उसके बारे में मीटिंग में बात किया था। तो हमारा मन का प्रभाव जो है ना, अगर सोचो भाई जी ने बता रहे कि गुस्सा करते हम करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि आत्मा कमजोर, संस्कार बन गया। तो उसको कैसे उसको आत्मा को सक्षम बनाएंगे? जो स्वरूप आत्मा का मूल भूत स्वरूप आत्मा का सातों गुण, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति जो है, उसको लेने के साथ विधि क्या है? इसका स्रोत, आत्मा का स्रोत परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने का विधि क्या है? तो विधि जब जान लेंगे ना, तो आपको कोई भी कर्म नहीं, परमात्मा करके घर बार छुड़ाने नहीं आया। ये संसार परमात्मा आकर के गृहस्थ आश्रम धर्म बनाने आया। अभी क्या है? गृहस्थ अलग है, आश्रम अलग है। लेकिन परमात्मा जो धर्म स्थापन करता है उसमें गृहस्थ आश्रम धर्म, अर्थात घर ऐसा मंदिर के समान, उसमें रहने वाले व्यक्ति देवी देवता समान, ये धर्म स्थापन करने परमात्मा आकर के कार्य चल रहा है, जिसका 89 वर्ष हो गया। उसी उद्देश्य से लेकर के 1986 में समाज में विभिन्न वर्ग है। वर्ग को हर व्यक्ति का अधिकार है परमात्मा से अधिकार लेने का। हम भगवान को मानते हैं, बाबा भी बोलते हैं, लेकिन बाबा मान सकते किसको? पिता को कहा जाता है। अनजान अनजान भगवान को बाबा बोलते नहीं बोलते हैं ना, लेकिन संबंध से याद करेंगे। इसलिए कहा जाता है भक्त और बाप और बच्चे में कितना फर्क। भक्त माना मांगना। आपके घर में कोई मांगने आया, कितना देंगे आप? कितना देंगे? तो मांगने आया कितना देंगे? 50-100 रुपये दे देंगे, लेकिन अपने बच्चे को क्या करेंगे? मानने की आवश्यकता है नहीं है ना। तो परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ेंगे, बाप के संबंध जोड़ेंगे, तो संबंध से याद करने में प्राप्ति होता है, मानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये उसका शर्त है, परमात्मा का श्रीमत, मतलब जो आज्ञा देता है उसमें चलना। जैसे लौकिक की बाप का संपत्ति, आप चाहे 4 बेटा उनका है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, लेकिन चारों को संपत्ति का जो है अधिकार बराबर मिले। लेकिन भगवान का अधिकारी बच्चा बनने की उसके श्रीमत पर चलना। इसलिए कहावत है, खुद सपूत तो काय को धन संचय, खुद कपूत तो काय को धन संचय। अगर खुद को सपूत बनाएंगे, उसको अच्छे संस्कार देंगे, तो उसके लिए धन संपत्ति कमाने की आवश्यकता है, तो अपने आप कमा लेगा, उसको लायक बनाना चाहिए। अगर खुद कपूत है, संपत्ति उसको जोड़ कर रख दीजिए, लूटा देगा। तो सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था ये बताते हैं, अच्छे जीवन हम डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ अच्छे इंसान बनाना जरूरी है। उस शिक्षा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये सबसे बड़ी सेवा। बनाइए डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके साथ में अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। क्योंकि आजकल युवा जो देखेंगे ना, उल्टी किस्म होता है, अपने शक्ति को दुरुपयोग कर रहा है। उसका कारण नहीं हो, हम ही अच्छे संस्कार धारण करेंगे, हमारे बच्चे क्या संस्कार अच्छे धारण करेंगे। लेकिन इसलिए यहाँ इसका जो है 7 दिन का कोर्स बना, उसमें आपका फॉर्मूला, जैसे ज्यामिति हिसाब होता है, अलजेब्रा हिसाब होता है, उसमें फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बिना हिसाब राइट आंसर में होगा। तो परमात्मा को याद करने के लिए फॉर्मूला है,